बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ वो अल्लाह है। अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा, और कोई भी उसका हमसर नहीं है। नाजरीन, दो अहम और अच्छी खबरें हैं पीटीआई वालों के लिए, वो आप तक पहुंचानी है। एक जो सबसे बड़ा जो सवाल है, और सवाल भी है और अथेंटिक खबर भी है, वो आपको लाजमी देनी थी कि कोर कमांडर हाउस के जलाओ घिराव में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जो उस वक्त मौजूद थे गेट पर, गेट खुलवाने में, अवाम को अंदर भेजने में, अवाम को उकसाने में, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। ये अथेंटिक खबर है और एक प्रोफेशनल एनालिस्ट के थ्रू मुझ तक ये बात पहुंची है कि बेसिकली वो लोग नहीं पकड़े गए, वो लोग गिरफ्तार नहीं किए गए जो डायरेक्टली इस चीज़ में जलाओ घिराव, तोड़ फोड़ और कोर कमांडर हाउस को क्रश करने में इन्वॉल्व थे। और ये क्यों नहीं हुआ, ये हम नहीं जानते। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि बनता है। बहरहाल ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा। अब आते हैं दो अच्छी न्यूज़ की तरफ पीटीआई के लिए। एक तो ये कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, जिसको आयरन लेडी बोला जाता है, वो उनको रिलीज़ कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि जज साहब ने एक तो जो शनाख्ती परेड की गई है उसमें वो जो है ना उनकी शनाख्त नहीं हुई। दूसरा ये कि जज के जो रिमार्क्स हैं वो बहुत ही अहम हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो शरीफ मुल्जिम है इसका बैकग्राउंड भी इस चीज़ को जो कोर कमांडर हाउस में हुआ है उसके साथ लिंक या कनेक्ट नहीं करता। दूसरा ये कि उनकी जो वीडियोस आई हैं कि आप जो ये जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ कर रहे हैं और जो अंदर दाखिल हो चुके हैं वो फौरन बाहर आए। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी आपने वीडियो देखी, वो मौजूद थी और बाकायदा स्पीकर में ऐलान कर रही थी। दूसरा इमरान खान साहब की बहनें, वो भी। तो इसका मकसद ये है कि अगर इमरान खान की तरफ से इमरान खान अगर इंस्ट्रक्शंस होती तो जाहिर है यास्मीन राशिद साहिबा भी यही बयान कन्वर्ट करती लोगों में जो मुजाहरीन थे, और उनकी बहनें भी, जो इमरान खान साहब की बहनें थी, वो भी यही मैसेज करती कि आपको जो जो पॉइंट दिए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, आप उन पर अमल करते हुए ये जलाओ घिराव करें या तोड़ फोड़ या जो निजी इमलाक का नुकसान है प्राइवेट, तो वो करें। लेकिन ऐसी कोई चीज़ शनाख्ती करे परेड में वो नहीं है। और दूसरा ये कि जो ये मामला हुआ है, मैं आपको बताऊं कि 2:27 पर जिसका इंडियन चैनल्स पर भी रोला, और इंडिया तो पागल हो गया ये देख कर कि ये आखिर हुआ क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या, ये खुद हैरान रह गए। एक तो हमें ये चीज़ देखनी होगी कि इंडियन मिसाइल जो ब्रह्मोस है वो एटमी मिसाइल है, वो तो शुक्र है कि वो लोडेड नहीं था। वो पाकिस्तानी हुदूद में गुजर कर मियाँ चनू आके गिरता है, जिसको हाईलाइट करता है चाइना कि आपकी हुदूद में जो एक चमकती हुई चीज़ है वो इंटर हो चुकी है, आप देखें कि ये क्या है। ज़ाहिर है उसका एक बेहतरीन सैटेलाइट सिस्टम है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो हमसे ज़्यादा सिक्योरिटी में वो आगे हैं, और दिफाई निज़ाम में भी वो हमसे आगे हैं। वो तकरीबन अमेरिका से भी आगे निकल चुके हैं। उन्होंने निशानदेही की तो हमें 3 दिन बाद पता चला कि इंडियन मिसाइल जो ब्रह्मोस है, एटमी मिसाइल जो अनलोडेड था खुशकिस्मती से वो पाकिस्तान के शहर मियाँ चनू में आके गिरता है। 3 दिन बाद वो उसका मलबा जो है वो ढूंढा जाता है। तो इंडिया भी पागल हो गया कि ये आखिर कोर कमांडर हाउस कैसे जला, क्यों जलाया गया। क्या इस वजह से जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम था खामोश था कि ये पाकिस्तानी लोग हैं? इसमें कोई रा के एजेंट्स भी हो सकते थे, कोई गैर मुल्की जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, वो हमारे दुश्मन जो ममालिक हैं उनकी तादाद कम तो नहीं है, एजेंसीज हमारे खिलाफ भी काम कर रही हैं, तो उनके अफराद भी हो सकते थे, कोई कैजुअलिटीज़ भी हो सकती थी, कोई खुदा ना खास्ता कोई ख़तरनाक सूरत हाल भी पैदा हो। ये भी ख़तरनाक सूरत हाल थी, लेकिन खुदा ना खास्ता इससे बढ़कर भी कुछ हो सकता था। लेकिन हमारे सिक्योरिटी इदारे, आईजी, एसपी वगैरह, और ये आखिर क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? 2:27 पर ये जमान पार्क से निकलते हैं जो जत्था था, ठीक है, मुजाहिरीन इसमें शारंगेज भी होंगे। वो पहुंचते हैं 3:31 पर या 32 या 33 इसके राउंड अबाउट लिबर्टी पे। वहां से फिर निकलते हैं कोर कमांडर हाउस की जानिब, जहां
बकौल लतीफ़ खोसा साहब के कि चिड़िया पर भी नहीं मार सकती। वो कहते हैं ये तो कोर कमांडर हाउस था, गवर्नर हाउस में भी चिड़िया पर नहीं मार सकती, तो वहाँ कैसे लोग पहुँच सके, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मार्क है। तो फिर खबरें आती हैं, और ये चीज़ मॉनिटर भी कर रही थी हुकूमत, जो राना सनाउल्लाह का बयान था और जो मजीद जो विफाकी वज़रा हैं उनके बयानात से ये लग रहा है, और बाकायदा आईजी की रिपोर्ट के मुताबिक कि ये सब मॉनिटर हो रहा था। ऐसे लगता है कि ये जानबूझ कर कराया गया हो और जानबूझ कर ये रास्ता दिया गया हो। आप लॉन्ग मार्च जो करने नहीं दे रहे थे, मुजाहरे आप एहतजाज वगैरह भी नहीं करने दे रहे थे, आप इतनी जहरीली गैस और जहरीले वाटर कैनन, लाठी चार्ज, शेल्स फायर, डायरेक्ट जो छर्रे वाले बंदूक होती है वो आपने डायरेक्ट औरतों पर चलाई। वहाँ तो आपने उनको छूट नहीं दी, बाहर नहीं निकलने दिया। इमरान खान को आपने जलसा नहीं करने दिया, जो उन्होंने 5 जलसों का ऐलान किया था। लेकिन ये सब कैसे होने दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अपनी जगह पर हमेशा के लिए ये कई अरसे तक मौजूद रहेगा, और इस पर सवालिया निशान, सवाल जवाब भी होते रहेंगे। तो 6 बजकर कुछ मिनट पर न्यूज़ आते हैं कि जलाओ घिराव शुरू हो गया, आग लगी है कोर कमांडर हाउस में, तोड़ फोड़। और बकौल बीबीसी न्यूज़ के वहाँ के जो कोर कमांडर हाउस है वहाँ के शीशे पहले से टूटे हुए थे। बहरहाल ये तहकीकात होनी चाहिए थी, इस पर जेआईटी बननी चाहिए थी, सो मोटो एक्शन होना चाहिए था। और वो जो किरदार जो इन्होंने ये सब शर अंगेजी की है, इदारों और अवाम को आपस में लड़ाने की कोशिश की है, जो उस वक्त उकसा रहे थे लोगों को, उनकी वीडियोस हैं, उनकी पिक्चर्स हैं, वो नहीं पकड़े गए अभी तक। ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा जी, एक तो ये एक बहुत बड़े सवालात हैं जो कायम रहेंगे, और पाकिस्तानी ये सवालात पूछते रहेंगे। हुकूमतें चेंज तो होंगी, और आने वाली हुकूमत जो है इस पर आपको पता भी है कि जेआईटी बनेगी, तहकीकात होंगी, क्योंकि कोई भी, जिस तरह इमरान खान की पार्टी पर यह धब्बा लगा है, उसने धब्बे तो धोने हैं, और उन्होंने ये सारी जो रियलिटीज़ हैं वो सामने लेकर आनी है, और जेआईटी बनेगी, तहकीकात होंगी, तो उससे बेहतर था, अच्छा था। और हमारे इदारों का भी इस पर जो है वो बयानात और तहकीकात सामने आनी चाहिए थी। ठीक है, पकड़ें, लेकिन तहकीकात करें, जेआईटी बने इस पर साफ और शफाफ। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा वो रिलीज़ हो गई, और वो मशहूर हैं आयरन लेडी के नाम से, और तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर ये है, और जज, मैं आपको बताऊं कि जज के जो रिमार्क्स थे वो बहुत कमाल के थे। उन्होंने कहा कि जो शरीफ मुल्जिम है इसका बैकग्राउंड ऐसा है, और कोई एक चीज़ भी हमें नहीं मिली, कोई एविडेंस, कोई सबूत कि जो कोर कमांडर हाउस जो जलाओ घिराव था उसके साथ राशिदा साहब, यास्मीन राशिद साहिबा को कनेक्ट करें। दूसरा यह कि 24 कारकुन मजीद रिहा हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के, क्योंकि उनके भी शनाख्त परेड में कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं है कि जिसमें जलाओ घिराव या उनके कोई ऐसे मुतनाज़ा बयानात या उकसाने वाले बयानात सामने आए हों। वो भी अच्छी खबर है, 24 कारकुन वो भी रिहा हो गए। और सनम राजा, फलाक जावेद और तैयबा राजा थी, और शायद उनके साथ खदीजा शाह भी हैं, जिनको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड, अब उनकी जमानतें जो है ना बिल्कुल आसानी से हो जाएंगी। वो भी अब तकरीबन रिहाई के बिल्कुल करीब हैं। उनका एक बहुत ही दिलचस्प बयान है कि हम औरतें होकर 24-24 दिन जेलें काट के आए हैं। उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनके भी बच्चे हैं, वालदैन हैं, पेरेंट्स हैं, वो तो ज़ाहिर है परेशान हुए होंगे उन पर। तो जैसे, और ख़वातीन, स्पेशली ख़वातीन से मुतालिक हर बंदा जो फैमिलीज़ के मेंबर्स होते हैं वो परेशान होते हैं। मर्द तो चलो मर्द होते हैं, वो झेल भी लेते हैं सख्तियों को और बेजा हब्स को, लेकिन ख़वातीन सनफ़ नाज़ुक होती हैं, और ये औरतें सनफ़ नाज़ुक के साथ साथ सनफ़ आहन भी थीं। और इनका बयान था कि उन मर्दों को डूब कर मर जाना चाहिए जो हकीकी आज़ादी का नारा लगाते थे और आवाम में ये जज्बात उभारते थे और जज्बा पैदा करते थे, लेकिन खुद मैदान छोड़कर भाग गए। और ये उनकी बात बहुत सच्ची है और ठीक है, वो हक बजानिब हैं कि ये बात करें। और मैं समझता हूँ कि इस मामले पर इमरान खान साहब को चाहिए कि जो ख़वातीन डट कर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ पर खड़ी थी और जेलें काट कर रही हैं, उनमें से भी उनको टिकट्स देने चाहिए। एक और पॉइंट, परवेज़ इलाही साहब डट गए हैं, हालांकि वो ऐसे थे नहीं, लगता था कि ये 1-2 रोज़ में टूट जाएंगे, लेकिन आज उनका रात बयान सुना मेरे ख्याल में, या सुबह सुना है कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको डट जाना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। आप हकीकी आज़ादी की इस कोशिश में आप डटे रहें, हम भी आपके साथ हैं, अवाम भी इमरान खान के साथ है, और हम इमरान खान की क़यादत में
ملک کو حقیقی آزادی جو ہے دلا سکتے ہیں۔ طیب اردگان کی حلف برداری تقریب میں شہباز شریف صاحب بین بلائے پہنچ گئے اور زبردستی جفی ڈالنے کی کوشش کی، اور وہ جفی جو تھی مضحکہ خیز تھی، وہ حالانکہ ان کا کوئی ایسے ارادہ نہیں تھا کہ شہباز شریف صاحب کو جفی ڈالیں، اور یہ جو ہمارا بونا پرائم منسٹر ہے جو خود ایک مضحکہ خیز ہے، جس کے الفاظ، حرکتیں اور بیانات، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ میں آپ کے لیے آموں کا تحفہ لایا ہوں، آدھے آپ کے ہیں اور آدھے آپ کی بیوی کے ہیں، تو یہ جو ہمیں مسخرہ ملا ہے، یہ ہماری ملک کی تاریخ کا پہلا مسخرہ ہے جو کہ ہمارے لیے ایک خطرناک گھنونا گفٹ ہے۔ دیکھیں عوام جو ہے، اب 1970-80 کی دہائی تو ہے نہیں کہ کچھ چیزیں آپ چھپا لیں اور عوام کو بے وقوف بنائیں، اور جو JITs ہوتی ہیں، تحقیقات ہوتی ہیں، ان میں کچھ اپنی طرف سے چیز ایڈ کر کے عوام کو بے وقوف بنا کے اپنی جو اپوزیشن یا سیاسی مخالفین ہوتے ہیں، حریف ہوتے ہیں، ان کو آپ کچلیں، دبائیں۔ یہ اب عوام بے وقوف نہیں بننے والی۔ ایک میں آپ کو مثال دوں کہ اگر یہ ویڈیو سامنے نہ آتی ڈاکٹر یاسمین راشد یا عمران خان صاحب کی بہنوں کی یا دیگر جو پارٹی رہنما تھے یا کارکن تھے، تو حکومت نے تو یہ ویڈیوز نہیں دکھانی تھی، اور انہوں نے تو تحقیق کیے بنا ہی رگڑ دینا تھا۔ اب جو لوگ چھوٹ رہے ہیں ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے، ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹ رہے ہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی، اگر 1970 کی دہائی ہوتی، تو شاید عمران خان صاحب بھی بھٹو طرز پر لڑک چکے ہوتے۔ تو حکومت اب عوام کو جس پاس سے لگانا چاہتی ہے اس پاس سے عوام نہیں لگ رہی، اور یہ ان کی بہت بڑی شکست ہے۔ اب بھی میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن نہیں چاہتے، حالانکہ PTI جو ہے وہ 70% ٹوٹ چکی ہے، اس کے جو کارکنان تھے وہ بکھر چکے ہیں، اور 2-3 نئی پارٹیز جو ہیں وہ بننے جا رہی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کا جو مقابلہ تھا وہ پہلے 13 پارٹی سے تھا، اب یہی کہ 2-3 پارٹیز بڑھ کر 15 ہو جائیں گی یا 14 ہو جائیں گی، تو وہ بھی عمران خان کا اب بھی وہی بیانیہ ہوگا، حقیقی آزادی والا، اور یہ اگینسٹ PDM تھا۔ تو جو 2 پارٹیاں بننے جا رہی ہیں وہ بھی کیا اگینسٹ PDM ہوں گی یا اگینسٹ عمران خان ہوں گی، یا وہ یہ بیانیہ بنائیں گی، PDM کے خلاف شاید بنائیں یا نہ بنائیں، اس پر اختلافات بھی سامنے آئیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، نون اور PP میں، اور جو نیو پارٹیز بن رہی ہیں جیسے MQM کو توڑا گیا، مسلم لیگ نون کو، اس میں سے کاف لیگ نکالی گئی، MQM میں سے پاک سار زمین، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی، وہ سمجھے کہ کراچی ہو گئے، بس چند اکا دکا لوگ جو ہیں، عوام بھی اس چیز کو سمجھ چکی ہے کہ وہ ان کی ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ کیسی تھیں، اور اس میں سے جو 2-3 پارٹیز بنے گی PTI سے، کیا وہ PDM کے خلاف بولیں گی یا عمران خان کے خلاف بولیں گی؟ لیکن عوام جو کھڑی ہے اس وقت PTI نظریے کے خلاف کھڑی ہے۔ اگر وہ PDM کے خلاف ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ PTI کا جو نظریہ ہے حقیقی آزادی والا اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی، یا عمران خان کے خلاف بھی کوئی بیانیہ اپنائیں گی۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، مزید اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔